सोल्जर्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिटरी मेथड, एकीक नियम। यूनिटरी मेथड, इस टॉपिक में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन शामिल होते हैं, जैसे चाल समय दूरी के क्वेश्चन भी इस टॉपिक में शामिल हो जाते हैं, कार्य समय मजदूरी के क्वेश्चन हो जाते हैं, और साधारण ब्याज के क्वेश्चन भी इस टॉपिक के सहायता से हल होते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और भी अन्य प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से हल होते हैं। जितना भी लगभग अंकगणित जो है, लगभग अंकगणित एकीक नियम से हल की जा सकती है, परंतु यहाँ एकीक नियम जो टॉपिक विशेष अपन उठाएंगे यहाँ एकीक नियम का, उसमें अपन एकीक नियम से संबंधित जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो यूज करेंगे। बाकी आगे आने वाले टॉपिकों को अपने एकीक नियम की सहायता से हल करेंगे, वो अलग बात है, वो अलग बात है। ठीक है, देखिए यूनिटरी मेथड मतलब एकीक नियम के टाइप वाइज क्वेश्चन अपन जो करेंगे, उनमें पहली टाइप के क्वेश्चन, मैंने हर एक टाइप के लगभग 4 क्वेश्चन लेंगे। तो पहली टाइप के 4 क्वेश्चन लिखे आपके सामने। पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूं, फिर अगले 3 क्वेश्चन को आप ट्राई करके देखें, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखें। देखिए, यूनिटरी मेथड की एक और खास बात होती है कि यदि आपको बहुत सारी वस्तुओं का, बहुत सारे संख्याओं का मूल्य मिल जाए और एक संख्या का निकालना हो, मतलब एक से अधिक का मूल्य मिले और एक का निकाले, तो एक का मूल्य तो अधिक वाले से कम होगा, और जब भी कम करना है तो दूसरी साइड में डिवाइड करना है, और अधिक का मूल्य चाहिए तो दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करना है। ये 2 चीजें बस खास होती हैं। कम के लिए भाग, कम के लिए आपको डिवाइड करना है, और अधिक के लिए मल्टीप्लाई करना। बस 2 चीज ध्यान रखनी है, बाद में पूरा यूनिटरी मेथड इस तरीके से सोल्व होता है। क्लियर? अब अपन क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। देखो कि यदि 15 सेवों का मूल्य 45 रुपए है, 15 सेव हैं, इनका मूल्य कितना है? 45 रुपए है, तो एक सेव का मूल्य क्या होगा? तो 15 को उधर ट्रांसफर करो और एक को यहीं रख लो। ये वाला एक नहीं है, सपोज ये ऐसे है 15 इंटू में 1, तो इस 1 को यहां रख लिया और 15 को उधर ट्रांसफर करें, ये इससे मल्टीप्लाई है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 45 इज डिवाइड बाई 15, 15 3 जा 45, तो एक सेव का मूल्य कितने रुपए हुआ? 3 रुपए। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, अगला और उससे अगला और उससे अगला, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप ट्राई करो, बाद में सॉल्यूशन देखना, वीडियो पॉज करके चारों क्वेश्चन सोल्व करें, फिर देखें, बहुत इजी है। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा। 20 टेबलों का मूल्य 400 रुपए है, तो एक टेबल का मूल्य, आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से यहां काट सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो एक टेबल का मूल्य कितना आ गया? 20 रुपए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दर्जन आमों का मूल्य कितना है? 480 रुपए। अब डजन जो होती है, दर्जन जो होती है, उसका मीनिंग क्या होता है कि एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो इसका मतलब ये 10 गुणा में 12, तो ये 120 आमों का मूल्य है 480। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 12 एकम 12 और 12 चौके 48, 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48, तो एक आम का मूल्य क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ सिंगल मैंगो कितनी होगी? 4 रुपीज, 4 रुपए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5 दर्जन, तो 5 इंटू में 12 है, इतने पेनों का मूल्य कितना दे रखा आपको? 420। तो अब कट करिए। अब एक चीज देखिए कि आप भले ही डायरेक्ट कट कर दो, या 6 से कट किया 2 टाइम, और इसको 6 से कट किया 70 टाइम, पूरे को किया तो 70 टाइम हो गया। 5 2 जा 10 होते ना, इस 10 का ये 0 इससे कैंसिल, तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 7 रुपीज। 1 की वैल्यू 7 रुपीज। तो एक पेन कितने रुपए का हुआ? 7 रुपए का हुआ, एक पेन 7 रुपए का हुआ। देखिए अब अगली टाइप 2, यदि 40, टाइप 2 में भी 4 क्वेश्चन है, पहले 2 क्वेश्चन सेम है, अगले 2 क्वेश्चन सिमिलर है ना। यदि 40 सेवों का मूल्य 200 रुपए है, तो ऐसे 60 सेवों का मूल्य क्या होगा? पीछे वाले से थोड़े से ज्यादा लेवल का क्वेश्चन, 40 सेवों का मूल्य
200 रुपये है, तो एक सेव का मूल्य कितना हो जाएगा 200 बटे में 40। तो काटापीटी करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार में 5 बार में, तो एक सेव का मूल्य कितना आ गया 5। आप इस चीज को एक ही स्टेप में भी सोल्व कर सकते हो। देखिए फिर आपको ज्ञात करना वो और ज्ञात कर देते हैं। एक सेव का मूल्य कितने रुपए आ गया 5, तो आपको कितनी सेव का चाहिए 60 का, तो ये एक के लिए तो भाग किया था और कम के लिए भाग किया था और अधिक मतलब 60 का चाहिए, तो गुणा कर देंगे 5 गुणा में 60, 6 पंजे 30, 300 रुपये। 60 सेवों का मूल्य 300 रुपये। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को थोड़ा सा और थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। 40 सेवों का मूल्य 200 है, तो एक का ज्ञात करना है, तो 0 से 0 यहां पे काट दो भले ही, 4 के पहाड़े में 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, मतलब एक का मूल्य कितना आ गया 5, तो 60 का कितना हो जाएगा 60 गुणा में 5, 6 पंजे 30, 300 रुपये। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सोल्व करके देखें, वीडियो को पॉज करके, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखें। कर लिया होगा आपने सोल्व। देखिए 18 पुस्तकों का मूल्य 540 रुपए है, तो एक पुस्तक का मूल्य 540 इज डिवाइड बाई, एक के लिए कम हुआ, कम के लिए भाग करेंगे तो 18 का भाग देंगे तो 18 एकम 18 और 18 3 54, 30 बार कटेगा, तो आंसर कितना हुआ, मतलब सॉरी एक का मूल्य कितना है 30 रुपए। तो ऐसी कितनी पुस्तकों का चाहिए आपको 20 का, 20 का मूल्य अधिक का चाहिए तो अधिक के लिए गुणा करेंगे, 20 गुणा में 30, 600 रुपये। सेम प्रोसीजर यहां ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं कि 18 का मूल्य 540 रुपये है, तो 18 के पहाड़े से एक बार और 18 के पहाड़े से 30 बार, एक का मूल्य 30 रुपये, तो 20 का मूल्य 30 गुणा में 20, 600 रुपये। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, बाकी क्वेश्चन वही है। एक टायर, यदि एक टायर का मूल्य 712 रुपये है, एक ट्रक में 8 टायर आते हैं, तो ऐसे 9 ट्रकों में टायरों का मूल्य क्या होगा। 9 ट्रकों में लगे टायरों का मूल्य कितना, देखिए कितने ट्रक हैं टोटल 9, और एक ट्रक में कितने टायर हैं 8, तो टायरों की संख्या कितनी हुई, टोटल 72 टायर हैं अपने पास में, टोटल 72 टायर हैं, और एक का मूल्य आपको दे रखा पहले ही, एक टायर का मूल्य कितना है 712 रुपये, 712 रुपये, तो 72 टायर का मूल्य कितना हो जाएगा 712 गुणा में 72। आप इसको सोल्व कर लें, सिर्फ गुणा ही करना है, 712 को 72 से गुणा करना है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, बड़े आराम से करना, गलती नहीं करनी इसमें। 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8, 7 7 जा 49, ऐड करना है तो ऐड करिए, 4 4 और 2 6, 4 और 8 12 का 2, कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1 5, 51,264 रुपये। तो कितना आया 72 टायर की कॉस्ट कितनी आई 51,264 रुपीज। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा सा ही है, देखिए उसका हल अपने ऊपर कर लेते हैं, ये थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक पुस्तक में 320 पेज हैं, प्रत्येक पेज में 30 लाइनें हैं, प्रत्येक लाइन की छपाई का मूल्य 50 पैसे है, तो पुस्तक का मूल्य क्या होगा, या पुस्तक की छपाई का मूल्य क्या होगा, एक ही बात है। तो 320 पेज हैं और एक पेज में 30 लाइन है, तो कुल लाइन कितनी हो जाएंगी, कुल लाइनें कितनी हो जाएंगी, 320 पेज हैं, एक पेज में 30 लाइन है, तो कुल लाइनें हो जाएंगे 0 0, ये दोनों 0 आ जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आप चाहो तो इसको अभी कैलकुलेट कर लो, चाहो तो इनको मल्टीप्लाई में रख लो, बाद में कैलकुलेट कर लेना, एक ही बात रहेगी। तो इतनी लाइनें हैं। अब एक लाइन की छपाई का मूल्य कितना है,
एक लाइन की छपाई का मूल्य 50 पैसे। अगर आप इसको रुपए में, भाई पैसे में सोल्व करोगे तो काफी बड़ा आंसर आएगा, तो रुपए में ऑप्शन मिलेंगे मोस्टली, तो इक्वल्स टू 50/100 रुपए। अगर आप पैसे की संख्या को 100 से 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो इनकी काटापीटी करके सोल्व करोगे तो 1/2 रुपीज, 1/2 रुपीज है ना। तो एक लाइन का मूल्य आधा रुपया है, हाफ रुपीज है, तो इतनी लाइन का मूल्य इसका हाफ कर दो। कुल खर्च या कुल मूल्य ही कर लेते हैं। पुस्तक का कुल मूल्य कितना, 9600 इंटू में 1/2। ये 00 तो एज इट इज रहेगा। 2 की टेबल में ये देखिए कितनी टाइम में आता है, 4 और ये 8। तो पुस्तक का मूल्य कितना हुआ, 4800 रुपये, 4800 रुपये हो गया, 4800 रुपये। क्लियर। देखिए अगली टाइप थर्ड, 5 कुर्सियों तथा 13 टेबलों का मूल्य, 5 कुर्सियों तथा 13 टेबलों का मूल्य 9800 रुपये है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 400 रुपये है तो एक टेबल का मूल्य ज्ञात करें। तो आप ये देखिए कि यहां पे मूल्य किसका दे रखा है, कुर्सी का मूल्य। तो आपके पास में कुर्सियां कितनी हैं, 5। तो आपके पास में 5 कुर्सी प्लस में 13 टेबल, 5 गुणा में कुर्सी कर दो या एक कुर्सी कर दो और 13 गुणा में एक टेबल कर दो। इनका मूल्य आपको दे रखा 9800 रुपये। ये तो गिवन है ये लाइन, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा अपन ने। तो एक कुर्सी का मूल्य 400 है तो 5 गुणा में 400 हो जाएगा टोटल मूल्य 5 का, प्लस में आपको 13 टेबल का मूल्य चाहिए। 13 इंटू में टेबल बोलो या 13 टेबल बोलो, एक ही बात है। अब 4 पंजे 20, 2000 रुपये, 2000 प्लस में 13 टेबल का मूल्य बराबर 9800 रुपये। अब देखिए इस चीज को उधर ट्रांसफर करोगे ना, तो ये इधर तो प्लस का है 2000, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपके पास में बचेगा 13 टेबल बराबर में 9800 माइनस में 2000 इक्वल्स टू, इसमें से 2000 लेस करोगे तो 7800 बचेंगे। इसका मतलब आपके पास में अगली स्टेप यहां लिख रहा हूं, 13 टेबल बराबर 7800 रुपये। 13 की टेबल में 78 6 टाइम में आते हैं, तो ये 6 आगे वाले 2 0, 600। तो एक टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा, 600। आप चाहो तो 13 को उधर ट्रांसफर करोगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आते भी कटेगा, तो इसलिए डायरेक्ट भी काट सकते हैं अपन, ठीक है। तो एक टेबल का मूल्य हो जाएगा 600 रुपये। सेम ऐसा सा ही अगला क्वेश्चन है, देखिए आप खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को, और ट्राई करने के बाद में अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आंसर मैच करें, नहीं तो सॉल्यूशन देखें और फिर दोबारा प्रैक्टिस करें। देखिए इस क्वेश्चन का हल देखिए, 18 पुस्तक, 18 इंटू में एक पुस्तक लिख दो या पुस्तक लिख दो, प्लस में 22 पेन, 22 इंटू में एक पेन या 22 पेन ऐसे लिख दो, एक ही बात है। मतलब पेन का मूल्य ज्ञात करना या पुस्तक का जो भी ज्ञात करना उसके हिसाब से करें। इन दोनों का एक साथ मूल्य 1410 रुपये है। यदि एक पुस्तक का मूल्य दे रखा है तो जहां पुस्तक शब्द काम में लिया वहां कितने रुपए लिख देंगे, 60 रुपये। तो 18 गुणा में 60 प्लस में 22 गुणा में पेन इक्वल्स टू 1410। इन दोनों को प्रोडक्ट सोल्व कर लीजिए। ये 0 48 1080 प्लस में 22 इंटू में एक पेन या पेन इक्वल्स टू 1410। इसको ट्रांसफर करेंगे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का होते ही आपके पास में बचेगा, यहां लिख देता हूं मैं, 22 पेन इक्वल्स टू 1410 माइनस में 1080। 22 पेन इक्वल्स टू, इसमें से लेस करोगे तो कितना बचेगा, 033। 22 की टेबल में ये चीज डायरेक्ट ही आ जाएगी,
या डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे हो तो 11 की टेबल से ये 2 टाइम कैंसिल और ये 30 टाइम कैंसिल, 2 की टेबल में ये 1 टाइम और 2 की टेबल में ये 15 टाइम। तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपये। ये लीजिए आंसर। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट। हाँ देखिए अगली टाइप 4। 5 कारों तथा 10 बाइकों का मूल्य 5,50,000 रुपये है। यदि ऐसी 8 कारों का मूल्य 4 लाख रुपए हो तो एक बाइक का मूल्य ज्ञात करें। देखिए पीछे वाली टाइप में और इस टाइप में डिफरेंस क्या है कि इस क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया गया होता, यदि ऐसी एक कार का मूल्य दे रखा होता तो अपन सेम पीछे वाली टाइप की तरह इस क्वेश्चन को हल करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 कारों का मूल्य मिला हुआ ना, वहां से एक कार का मूल्य ज्ञात करके लाओ, फिर पीछे वाली टाइप हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन करते हैं कि 8 कारों का मूल्य कितना है? 8 कारों का मूल्य कितना है? 4 लाख रुपए। तो यहां से एक कार का मूल्य ज्ञात करेंगे। एक कार का मूल्य हो जाएगा 4 लाख के बटे में 8 कर देंगे। 8 की टेबल में 40 कितने टाइम है? 5 टाइम में। आगे कितने जीरो आएंगे? 4। तो एक कार का मूल्य हो गया 50,000 रुपए। ये लीजिए, आपके पास में एक कार का मूल्य है तो आप यहां 5 कार शामिल करने हैं तो 5 का कर लोगे। अब क्वेश्चन की ये वाली लाइन लिखते हैं अपन, इतनी लाइन को गणितीय रूप में लिखते हैं। देखो 5 कार प्लस में 10 बाइक बराबर 5,50,000 रुपए। 5 गुणा में कार, कार का मूल्य 50,000 लिख देंगे यहां पे, प्लस में 10 इंटू में बाइक इक्वल्स टू 5,50,000 एज इट इज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2.5 लाख रुपए प्लस में 10 बाइक इक्वल्स टू 55,0,0,0,0। ये चीज उधर ट्रांसफर होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा 10 बाइक इक्वल्स टू 55,0,0,0,0। 5,50,000 में से माइनस क्या करना है? 2.5 लाख, 2,50,000। तो रिमाइनिंग कितना होगा? 10 बाइक इक्वल्स टू 40 तो एज इट इज, 5 इस 5 में से लेस होगा तो 0, 5 में से 2 लेस होगा तो 3 लाख रुपीज। अब 0 से 0 कैंसिल, तो बाइक की कॉस्ट कितनी हुई? बाइक का मूल्य कितना हुआ? 30,000। एक बाइक कितने मूल्य की है? 30,000 की। अगर क्वेश्चन को और ज्यादा लेवल वाला बनाए, आगे चल के अपन पूछेंगे, अगर ये पूछ ले कि ऐसी 8 बाइक का मूल्य कितना होगा, तो एक बाइक के मूल्य को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24, 2,40,000 रुपये हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। अब देखिए 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 अगला क्वेश्चन, टाइप 4 का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, 18 शर्टों तथा 24 पैंटों का मूल्य 12,900 रुपये है। यदि ऐसी 8 पैंटों का मूल्य 2,800 रुपये है, 8 पैंटों का मूल्य 2,800 रुपये है, तो 3 शर्टों का मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए एक इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्लू यहां से मिलता है। 8 पैंटों का मूल्य जो मिला है ना, वहां से आप ऐसे लिखोगे 8 पैंट का मूल्य 2,800 रुपये है। तो एक पैंट का मूल्य कितना हो जाएगा? 2,800 इज डिवाइड बाई 8, 8 इधर डिवाइड में आ जाएगा। 8 की टेबल से कट करो, चाहो तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो और चाहो तो यहाँ और ज़्यादा शॉर्ट भी सीख सकते हो। देखिए एक चीज़ और बताऊँ, ये 8 है, आपको पता है कि 8 4 से डिविजेबल है, और इसको 28 इंटू में 100 भी लिख सकते हो। 2,800 लिखो या 28 गुणा में 100 लिखो, एक ही बात है। ऐसा अपन माइंड में फ्रेम भी कर सकते हैं और एक बार लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। अब 4 की टेबल से ये 7 टाइम और 4 की टेबल से ये 2 टाइम, 2 की टेबल से ये 50 टाइम और ये 1 टाइम। अब देखो 7 5 जा 35 और आगे 0 आ गया। तो एक पेंट का मूल्य
350 रुपये का। कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी अपनी, है ना। चाहो तो 2800 2800 लिख के उसको डिवाइड करने वाला तरीका ना वो भी लगा सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और ऐसा आप करोगे तो टाइम की बचत हो जाएगी, क्योंकि 28 गुणा में 100 लिखना और 2800 लिखना बहुत कॉमन बात है, सबके समझ में आ सकती है आराम से, ठीक है। तो अब ये 8 से काट दिया दोनों को, 350 रुपये की एक पेंट आ गई, क्लियर। अब क्वेश्चन की पहली लाइन उठाओ, आपको पूछा ये है, सॉरी एक और लाइन ये दी गई है कि 18 पेंटों 18 इंटू में पेंट प्लस में सॉरी 18 इंटू में शर्ट, 18 इंटू में शर्ट प्लस में 24 इंटू में पेंट, 24 इंटू में पेंट, 18 शर्ट्स और 24 पेंट्स की टोटल कॉस्ट है 12,900। तो आपको पता है कि आपको एक पेंट की कॉस्ट मिली हुई है, एक पेंट की कॉस्ट मिली हुई है, तो जहां पेंट वर्ड यूज किया है वहां 350 राइट कर दो। 18 शर्ट प्लस में 24 इंटू में 350 इक्वल्स टू 12,900। ये एज इट इज 18 शर्ट प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 24 को 350 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आंसर आएगा ना इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसमें ये 0 तो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब आप 24 को 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप इसको लिख के अलग से सोल्व करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ, 24 को 2 से कट कर दो 12 है, 35 को 5 से कट कर दो 7, क्योंकि यहाँ वाला 5 और यहाँ वाला 2 मल्टीप्लाई होंगे तो उनका प्रोडक्ट होगा 10, 10 के बदले एक 0 लगा लिया यहाँ, क्लियर। यहाँ वाला 2 और यहाँ वाला 5 यहाँ आ गया, क्यों कट किया कि सॉल्यूशन छोटा हो जाए। अब 12 7 जा 84, तो ये लीजिए आंसर, इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया इक्वल्स टू 12,900। अब इसका सिर्फ ट्रांसफर करना आपको यहाँ से, ये 18 शर्ट इक्वल्स टू 12,900 माइनस में 8,400 लेस करो, ये 5 और ये 4, 18 शर्ट्स की कॉस्ट 4500 रुपये आ गई, इसमें से ये माइनस करोगे तो 4,500 बचेंगे, क्लियर। अब देखिए 18 को उधर ट्रांसफर कर दो तो एक शर्ट की कॉस्ट आपको मिलेगी 4,500 इज डिवाइड बाई 18। 9 की टेबल से कट करो, 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45, 2 से कट करेंगे तो 500 का हाफ कितना हो जाएगा 250 रुपीज़। एक शर्ट की कॉस्ट 250 रुपये है। अब आपको पूछा क्या है उसके ऊपर आते हैं, क्वेश्चन की साइज थोड़ी बड़ी थी। 3 शर्टों का मूल्य, तो एक शर्ट का मूल्य 250 रुपये है, तो 3 शर्ट का मूल्य पूछा आपको, है ना। तो 3 इंटू में 250, 25 को 3 से मल्टीप्लाई 75, तो 3 शर्ट का मूल्य कितना हो गया 750 रुपये, करेक्ट। ओके ठीक है, देख लो इसको एक बार, ठीक है। अब देखिए सॉरी, एक एक नियम से संबंधित ये वीडियो आपका यहीं कंप्लीट करता हूं और अगले वीडियो में अगले टाइप लेके वापस हाजिर होंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप का लिंक दिया गया है, सोल्जर्स अकेडमी की ऐप डाउनलोड करें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं उससे आप, और हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।